अपने सीए इंस्टीट्यूट के इलेक्शन प्रोसेस की अब समाप्ति हो चुकी है। लगभग जो है सारे रीजन्स के रिजल्ट्स अब जो है आ चुके हैं। जो प्रत्याशी जीत चुके हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और उनके आगामी कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो पूरा पीरियड रहा अपना इलेक्शन का, इसमें जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों के लिए ये इलेक्शन जो प्रोसेस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है। सीए इंस्टीट्यूट की इतनी महत्वपूर्ण गतिविधि है कि इसी से हम लोगों का इंस्टीट्यूट आगामी 4 वर्षों तक चलेगा। मतलब कि हम लोग अपने इस इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा अपनी काउंसिल्स चाहे रीजनल हो चाहे सेंट्रल हो उनका गठन करेंगे और उनके माध्यम से अपने इंस्टीट्यूट को चलाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में जिसने भी जितना भी सक्रिय योगदान दिया उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कुछ लोगों ने जैसा कि मैंने भी हिम्मत जुटाई इलेक्शन लड़ने की, और भी बहुत सारे अपने जो प्रत्याशी जो लोग बन के आए, चाहे रीजनल काउंसिल में हो चाहे सेंट्रल काउंसिल में हो, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने उन प्रत्याशियों को समर्थन दिया, सक्रिय रूप से सहयोग किया। और अंततः धन्यवाद उन लोगों को जो इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में एज ए वोटर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्योंकि अगर वोटर पार्टिसिपेट नहीं करता तो ये पूरा प्रोसेस ही किनारे रह जाता, मतलब कोई मतलब ही नहीं रहता इस प्रोसेस का, इलेक्शन प्रोसेस का। लेकिन एक चीज़ देखने में आई, जैसा कि पहले भी रहा है, कि अपने यहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात यह भी है कि इसका मतलब जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि हमारे वोट देने या ना देने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं ये निराशा घर कर गई है कि हमारे वोट देने से ही क्या हो जाएगा, या हम मान लो किसी भी प्रत्याशी को जिता भी देते हैं, वो जीत भी जाता है, तो क्या बदलने वाला है। मतलब उनको लगता है कि इससे कुछ बदलने वाला नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है। तो हो सकता है कि इस निराशा के भाव के कारण उन्होंने वोट ना दिया हो। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, इसमें निराशा का भाव नहीं रखना चाहिए और आदमी को अपना योगदान जरूर देना चाहिए। उसको इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में किसी न किसी तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ लोगों की मजबूरियां हो सकती हैं, कतिपय कारण हो सकते हैं जिनके कारण वो वोट ना दे पाए हों, लेकिन इसके अलावा अगर किन्हीं और कारणों से लोगों ने वोट नहीं दिया है तो ये मुझे लगता है कि ठीक चीज नहीं है। अपने लिए अगर हम कहें तो इलेक्शन प्रोसेस में असफलता हाथ लगी है, और जैसा कि ज्ञानी लोगों का मानना है कि असफलता हमेशा ये सिद्ध करती है कि सफलता के लिए जो किया गया प्रयत्न है वो पूरे मन से नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं उसमें कोई खामी रह गई है। तो प्रयास किया जाएगा आगे फिर से। और इन क्षणों में अपने एक मित्र हैं, उन्होंने कविता एक बार सुनाई थी, तो उस कविता की पंक्तियां याद आ रही हैं। अब कवि का नाम नहीं याद है, कौन है उसका, लेकिन वो पंक्तियां इस समय याद आ रही हैं, वो आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। वो प्रासंगिक हैं इसलिए। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या मझधार क्या। जब छोड़ सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, कर्तव्य पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार का। इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस इलेक्शन प्रोसेस के जो अपने वीडियोस थे उनको आज यहीं पर विराम देता हूं।
आगे आपसे अन्य विषयों पर बात करता रहूँगा, आप लोगों से संवाद करता रहूँगा और आप लोगों से भी अपने इस संवाद प्रक्रिया में आप लोगों से भी प्रतिक्रिया चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।